भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश से सोनिया अख्तर भारत आई थी। भारत आने के बाद में ग्रेटर नोएडा में रहने वाले सौरभ कांत तिवारी पर इन्होंने आरोप लगाया था। इनका कहना है कि वो हमारे पति हैं और वहां पर शादी करने के बाद, बांग्लादेश में शादी करने के बाद ये इनको वहां छोड़ करके सौरभ कांत तिवारी भारत वापस आ गए थे। अपने पति की तलाश में ये नोएडा आई थी और लगभग 1 साल होने को है और इतने दिनों में अभी तक कोई आपको न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दर्शकों को मैं इसलिए आपके बारे में मिलवाना चाहता हूं क्योंकि आप जिस तरह से स्ट्रगल कर रही हैं नोएडा में या भारत में रह करके, वो लोगों तक जानी चाहिए चीजें। पहला आपकी एक घटनाक्रम बता दीजिए, कैसे आप उनसे कनेक्ट हुए, सौरभ कांत तिवारी से कैसे मिले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और सारी चीजें भी डिस्कस करेंगे। मेरा जो हस्बैंड है सौरभ कांत तिवारी जी, उन्होंने बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी किया 7 साल। बांग्लादेश में ही है। तो नौकरी के दौरान मैं भी कोई अलग कंपनी में नौकरी किया, तो उनके साथ मेरा एक मीटिंग में मिली है। मिलने के बाद उन्होंने क्या हुआ, मेरा पीछा नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रपोजल किया है। उन्होंने इतनी हद तक गए हैं, जो उनका जो धर्म है, आप जानती है, जो उन्होंने सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का, वो भी ब्राह्मण बताती है। तो उन्होंने उनका धर्म चेंज किया बांग्लादेश कोर्ट जाकर। उसके उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपनाया अपनी मर्जी से। उसके बाद हम दोनों का निकाह हुई है। अभी मेरा जो शादी है 3 साल हो चुकी है। मेरा एक बच्चा है, हम दोनों का एक बेटा है। तो उसके बाद 2 साल बहुत अच्छा से गया। उन्होंने पहले बताया उनका पत्नी मर चुकी है। उसके बाद जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब बताया जो उनका पत्नी जिंदा है, 2 बेटा भी है। ठीक है, मैंने 2 बार सुसाइड करने गया, उन्होंने बचा लिया है क्योंकि उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद उन्होंने उसका जो पूर्व पत्नी है बोला है जो उनके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है अच्छा। वो एक गवर्नमेंट टीचर है, स्कूल टीचर है। तो उन्होंने उसका जो पूर्व पत्नी को बांग्लादेश बुलाया, मेरे से मिलाया, उसका बच्चा से मिलाया। 4 बार उनका जो पूर्व पत्नी है रचना शर्मा मेरे साथ रह के भी आया है। सब ठीक ठाक है, उसी टाइम पे सब ठीक है। उन्होंने क्या बोल के आया, जे हाँ ठीक है, मैं 20 साल में तो मेरे को कोई प्यार नहीं किया है, मैं उसको छोड़ दूंगी, 2 बच्चा का कस्टडी मैं ले लूंगी, ये बोल के लास्ट मेरे से बोल के आया है। और उन्होंने बांग्लादेश जाके बहुत काला जादू किया है, बच्चा को मारने का, मेरे मारने का बहुत कोशिश किया है। मेरे साथ ही रह के, आप सोच सकती है इतनी हद तक गई है। ठीक है, वो भी मैंने मान लिया, पति ने मेरे को समझाया। वो मेरा घर का भी सारा सामान उठा के लेके आया। जब मैं हस्बैंड ने मेरे को गांव भेजा है तो 2 दिन के लिए जा, तो उसी टाइम पे उन्होंने मेरे सारा सामान उठा के भी लेके आया है उनके घर में। ठीक है, वो भी मान लिया क्योंकि मेरे हस्बैंड ने समझाया, जे इंडिया में कहाँ लेके जा रही है, तेरे ही घर में लेके जा रही है, वो घर तेरा भी है, उसका भी जिसने है तेरा भी है। तो ऐसे करके मेरे को समझाया, सब मैंने मान लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, 2022 एकदम लास्ट दिसंबर 24 को उन्होंने मेरे को और बच्चा को 7 महीने छोड़ के आ गया। आने के बाद अच्छा से रिलेशन उसी टाइम पे भी थी। उन्होंने मेरे से बात किया फ़ोन पे, इस बच्चा से वीडियो कॉल में बात किया। बात करने के बाद सब ठीक ठाक चल रहा है। अचानक से उनका बातचीत करना बंद है, मतलब बहुत कम हो गया है। उसके बाद मैंने क्या किया, उनको बोला है आप आ जाओ। उन्होंने मेरे को बोल के मैं आ जाऊंगी, नहीं आ सकती तो तू आ जाना। तो फिर मैंने बच्चा को छोड़ के, उस टाइम पे मेरा मास्टर्स का एग्जाम था, मैंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है। तो मैंने मास्टर्स का एग्जाम खत्म करके, उन्होंने पहले ही आने के लिए बोला है, 2 महीने बाद ही आने के लिए बोला है, आ जा। मैंने बोला मेरा एग्जाम है, मैंने 1.5 साल इतनी मेहनत से पढ़ाई किया, मैं एग्जाम दे के ही आऊँगी। फिर मैंने देने के बाद 1 मई में मैंने एक बार आया, आपने सुना है, 1 मई में मैंने आके उनके घर गया है। घर जाने के बाद मेरा जो सौतीन है उसी टाइम पे मेरे ऊपर टॉर्चर किया, बहुत मार पिटाई किया है। उस टाइम पे मेरे को भगा दिया। उसके बाद मेरा हस्बैंड ने 7 दिन मेरे को ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, हर जगह घुमाया। पत्नी साथ में थी जब आप घूम रहे थे? हाँ, मेरा हस्बैंड। पत्नी को उन्होंने क्या बताया आपके बारे में, क्या इंट्रोड्यूस? सबको पता है, उनको पता है। उनको तो पहले 3 साल से ही पता है। उनको मेरे से मिला भी दिया है, बांग्लादेश और जाके भी आया है। बच्चा का जो नाम है ना, निक नेम अन्नू है। उसका जो बड़ा 2 भाई है, निन्नू, हन्नू, अन्नू, उसका पापा ने रखा, उसका वो बड़ा मम्मी ने रखा है। अच्छा। मैंने हाँ सब मिलके नामकरण किया है, सब ठीक ठाक है। उसका रियल नेम जो है वो भी उन बच्चों से मतलब मैचिंग है। उसका जो पहला बेटा है उसका नाम मितुल है, बीच वाली मनल है और इसका नाम मोअज है। मतलब रियल नेम भी तीनों भाई का सेम है, मतलब मैचिंग करके रखा है। सब कुछ सही है। बट जब भी मैंने बच्चा को लेके मैंने वापस आ गया इंडिया में, तब भी दिक्कत हो गया है। अच्छा, यहाँ पर जब आई आप तो क्या रहा, अभी क्या चल रहा है? आप जहाँ रह रही हैं, पता चला कि आपके ऊपर वाले फ्लोर पे आपके हस्बैंड रह रहे हैं,
तो कैसे बातचीत क्या हो रही है? क्या रचना शर्मा जी से बात हो रही है, सौरभ कांत तिवारी से बात कुछ हो रही है अभी आपकी? हाँ हाँ, बात तो होती है। अरे इतना मतलब बात क्या है, उन लोगों ने इतनी लड़ाई करना शुरू कर दिया, मेरे को तो जीना हराम कर दिया मेरे को। आप जानती है मेरा जो भाई है डॉक्टर एपी सिंह, मेरा जो लॉयर है डॉक्टर एपी सिंह सर ने मेरे को जो मेरा जो केस है फैमिली कोर्ट में 30,000 फैमिली कोर्ट में मेरा केस चल रही है, जिसमें मैंने हस्बैंड के साथ रहने का इजाजत मांगा, क्योंकि उसका पहले भी एक पत्नी है। वो मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो मुस्लिम बन चुकी है, 3 साल हो चुकी है, फिर भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो तो उसको जबरदस्ती पकड़ के रखा है। तो मैंने उसी दस्ती नोटिस लेके मैंने शिवालिक में आई हूँ। आने के बाद से मेरे ऊपर इतना टॉर्चर कर रही है, मेरे और मेरे बच्चा को मारने का बहुत कोशिश कर। उसका पूर्व पत्नी ने, उसका 2 बेटा भी है, आप जानती है, एक जवान बेटा भी है, एक तो 15 साल का, एक तो 22 साल का है। वो पहले गुंडा फ्रेंड को लेके मेरे को रेप करने का बहुत कोशिश किया, वो मेरा गेट तोड़ने का बहुत बार कोशिश किया। मैंने लगातार आप लोगों को सबको मैंने फोन करके बताया जो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रही है। आने का मौका नहीं मिला, बट बताया आप लोगों को, सबको जानकारी है। तो अभी क्या है, अभी जो इतनी हालत खराब हो गया, जो उस दिन एक मीडिया वाला गया है मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने मना नहीं किया, ठीक है आ जाइए। तो सी टावर के सामने ही इंटरव्यू हुई है, सबके सामने, पूरा गार्ड वगैरह सब लोग उसी टाइम पे थी, जो शिवालिक में काम करती है उन लोग थे, क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन है। तो उन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखा है जो मेरे को मारना है। रचना शर्मा का उस दिन छुट्टी है, आप जानती है, जो बीच में छुट्टी गया उसी टाइम पे उन्होंने क्या किया, उसका 2 बेटा को लेके, उसका बेटा ने मेरा हाथ पकड़ के रखा है और उन्होंने मेरे को मारा है। अच्छा, अभी जो रचना शर्मा से अभी आजकल में कुछ बातचीत हुई है? हाँ, उन्होंने बोला है ना, जो तेरे को जब तक तू नहीं मरेगी तब तक मैं पुलिस को पैसा खिलाऊंगी। इस तरह से मेरे को मैसेंजर पे फोन करके उन्होंने धमकी भी दिया है, और कल मेरे को धमकी दिया है जो मार दूंगी, मतलब तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आप जानती है, जब मैं बांग्लादेश एक बार जाने वाला था, तो उसी टाइम पे मेरा वीसा भी खत्म है, और जो नया वीसा के लिए मैं एप्लीकेशन किया है, वो भी उनका कोई है जानकारी, जो नोएडा FRO ऑफिस में है, उनका कोई रिश्तेदार, तो उन्होंने मेरा वीसा वेरिफिकेशन रोक दिया है, होल्ड करके रखा है। तो जिस वजह से मेरे को नया वीसा भी नहीं मिला है, और दूसरी बात वो कैंसिल करके मैंने एग्जिट के लिए अप्लाई किया, वो भी मेरे को होल्ड करके रखा है। क्या हुआ था, मतलब आप जब एग्जिट कर रही थी तो क्या घटना हुई? नहीं, ऐसा है, जो मैंने वीसा होते हुए, मतलब 1 मंथ पहले ही, आप तो जानती है, जब मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को सारी चीज पता है लीगलिटी, तो मैंने वीसा होते हुए ही मैंने वीसा के लिए एप्लीकेशन किया है। अच्छा। जब मेरा ऐसा केस चल रही है फैमिली कोर्ट में मेरे हस्बैंड के साथ, टूरिज्म, हाँ, टूरिस्ट वीसा में आया हूं, तो मेरे को वीसा चाहिए, तो इसीलिए मैंने एप्लीकेशन किया। तो एप्लीकेशन किया, ठीक है, वीसा वेरिफिकेशन जो आती है, आप जानती है, जब तक आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक आपको वीसा कभी नहीं मिलेगा। तो मेरा जो वीसा वेरिफिकेशन है वो सबमिट ही नहीं किया। अच्छा। मैं 1 हफ्ता बाद जाके मैंने FRO जो हेड ऑफिस है, जाके मैंने बताया जो मेरा वीसा वेरिफिकेशन रोक दिया है, क्योंकि 1 हफ्ता नहीं लगती है वीसा वेरिफिकेशन का वो जो सबमिट करने के लिए, रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। आप जानती है, जो जिस दिन आती है उसका 1-2 दिन में ही रिपोर्ट हेड ऑफिस में चला जाती है, जो हाँ इस बंदा इस पत्ता पे रह रही है, इधर ही रह रही है। बट उन्होंने क्या किया, मेरा वीसा वेरिफिकेशन का जो रिपोर्ट है उन्होंने सबमिट ही नहीं किया। तो पुलिस वाले ने भी नहीं किया जो वेरिफिकेशन? हाँ, जो उसका रिश्तेदार है, अच्छा। उसका हाँ रिश्तेदार है, नोएडा पुलिस में, हाँ, नोएडा वो इंटेलिजेंसी है, हाँ। तो उसमें नौकरी करती है, जो नोएडा FRO ऑफिस है उसमें है वो। अच्छा। तो उनके पास ही आया, उन्होंने ही मेरा वेरिफिकेशन रोक दिया। उसके बाद मैंने बोला है जब मेरा वेरिफिकेशन क्यों नहीं सबमिट किया, तो उन्होंने इधर उधर का बात किया है मेरे से। अच्छा। फिर मैंने हेड ऑफिस जाके बताया, बोला है जो DCP, आप जानती है उसी टाइम पे जो DCP है नोएडा 108 में, जो कमिश्नर ऑफिस में जो DCP बैठती है, प्रीति यादव मैम को मैंने, हाँ महेश्वर का, प्रीति यादव मैम को मैंने एक दरखास्त भी किया है, एप्लीकेशन किया है, जो ऐसे ऐसे मेरा वीसा वेरिफिकेशन रोक दे, प्लीज मेरा वीसा वेरिफिकेशन सबमिट करने दीजिए, मुझे वीसा चाहिए। बट वो भी कुछ कामयाब नहीं हुई है। उसके बाद मैंने टिकट किया, जो हाँ मुझे अभी बांग्लादेश जाना है, क्योंकि मुझे वीसा खत्म होने वाला है, मुझे तो वीसा चाहिए, तो इसीलिए मैं जाना चाहती थी उसी टाइम पे। फिर मैंने टिकट किया, करने के बाद मैंने एयरपोर्ट से मेरे को एकदम इमिग्रेशन में रोक दिया है। अच्छा, आप नोएडा से एयरपोर्ट जा चुकी थी? हाँ, हो चुका था? हाँ, हो चुकी थी। तो फिर वहाँ पे इमिग्रेशन में, हाँ, इमिग्रेशन पे रोक दिया। बोर्डिंग पास हो गया है, इमिग्रेशन में इसीलिए रोक दिया है जो आपका नया वीसा का भी आपने फीस जमा नहीं किया, और दूसरी बात आपका 13 दिन ओवर हो गया है, जो आपका वीसा खत्म हो गया है। तो सोनिया आपको हम लोग हाँ इजाजत नहीं दे सकती। मैंने बोला मैं पैसा दे के जाऊंगी, मेरा हस्बैंड बहुत कोशिश किया, वो फोन किया जो उसको जाने दीजिए, पैसा भर देगा, बहुत कुछ बोला है। तो इमिग्रेशन जो कस्टम ऑफिसर
ऑफिसर है, उन्होंने बोला उसको पति के पास फिर से भेज दो, FR ऑफिस जाओ, रो के कोई फायदा नहीं है, FR ऑफिस जाओ, जाके फिर एग्जिट करके आ जाओ, ना तो वीसा का और जो आपका वीसा फी है वो जमा करके क्लियरेंस लेके आ जाओ, तो तुम इंडिया रह सकती हो बट बांग्लादेश नहीं जा सकती हो। अच्छा। क्योंकि बांग्लादेश जाने के लिए तो वीसा पासपोर्ट चाहिए ना, पासपोर्ट तो है, वीसा तो नहीं है मेरे पास। तो फिर मैंने क्या किया, आने के बाद बहुत रोया, मैंने फिर से मेरे हस्बैंड को बोला मैं कहाँ जाऊंगी, बोले शिवालिक आ जा। कितना पैसा बकाया था आपका वीजा के लिए, कितना कुछ अमाउंट बता सकते हैं कितना? नहीं, वीसा के लिए देखिए बांग्लादेश में तो वीसा के लिए कम लगती है, अब इधर का सिस्टम मैं जानती नहीं हूँ, मेरे को बताया नहीं, क्योंकि उस तक मैं जा ही नहीं पाया ना, क्योंकि मेरे को तो जो वेरिफिकेशन है वही सबमिट नहीं किया, रिपोर्ट इम्पोर्टेंट है सबमिट, जो हाँ इस बंदा इसी पत्ता में रहती है ये देना पड़ती है, बट वही नहीं दिया। अभी आपका क्या चल रहा है, वीजा का क्या प्रोसीजर है? नहीं, अभी एग्जिट के लिए मैंने बोला है, जब मुझे एग्जिट चाहिए तो मेरे को एग्जिट भी मिला है, तो एग्जिट भी होल्ड कर दिया आपके पति ने? हाँ, इसको FR ऑफिस ने बोल रही है जो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। आप बताइए, जो जब तक कोई क्राइम केस नहीं होती है तब तक मैं NOC क्यों दूंगी? फिर भी मैंने राजी हो गया, क्योंकि इतनी ज्यादा मेरे को चक्कर कटाया ना, 20 दिन। आप सोच सकती है नोएडा से FRO ऑफिस जाना 20 दिन में मेरे को कितनी खर्चा हो गई है, क्योंकि ये लोगों का एक प्लानिंग है, जो इस लेडी इस छोटा बच्चा लेके आया, कितनी दिन सफर करेगा, कितनी दिन करेगा उसको, मतलब जितनी पैसा भी लेके आया हूँ, मैं बताना नहीं चाहती हूँ, उतनी तो खर्चा हो चुकी है। अब इसको कोई हेल्प मत करना, जैसे हर लोगों को बताती है, इसको पानी तक मत देना, दूध तक मत देना, जो भूखा प्यासा मर जाए और इधर से भाग जाए। हाँ, रचना शर्मा। और कोई भी कॉलोनी में मेरे से बात करती है, अच्छा रिलेशन रखने की कोशिश करती, उसको जाके लड़ाई स्टार्ट कर देते। तो लोग बोलती है कैरेक्टरलेस फैमिली से मैं मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। हाँ, सब लोग मुझे मदद करते हैं, सब लोग बहुत अच्छा है, सोसाइटी का वास्तव में लोग अच्छा है, तो सोसाइटी का मालिक जो है वो भी बहुत अच्छा है। आप मेंटेनेंस रूम में? हाँ, मेंटेनेंस रूम में मैं देखा था मैंने आपका घर जो था वो, तो मेंटेनेंस रूम में तो रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बच्चे का दूध है, बच्चे के जो खर्चे, वो खर्चे आप कैसे कर रहे हैं? क्या पति मदद कर रहा है? नहीं, अभी नहीं कर रही है। देखिए, वो पति तो मदद ही नहीं कर रही, उल्टा भी मारने का कोशिश कर रही है। अभी तो उल्टा उसका दिमाग में ऐसा घुमा दिया, मेरे को दुनिया में पहली पापा देखा है जो अपनी बच्चा को लेके इतना उल्टा सीधा इतनी गलत बोल रही है, जो कोई टॉलरेट नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ, जो इस बच्चा आज वो छोटा है बट बड़ा होके ना वो ये सब देखेगा, ये जो रिकॉर्डिंग है, जो आप इंडिया में, वो तो इंडियन का खून है ना, है तो उसका देश ही है ना, आज ना तो कल आ ही जाएगा ना। अब तो मैं लेके आया हूँ, बाद में तो वो बड़ा होके आ जाएगा। अब तो जानती है ना, इंडिया का खून का जो एक बोलती है ना, देश के ऊपर जो एक टान होती है वो रह ही जाएगा, चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूँ। जैसे मेरा देश के ऊपर मेरा एक टान है, तो वो तो आ ही जाएगा। तो इसीलिए मैं उसका ना असलियत भी नहीं बोल पा रही हूँ और सह भी नहीं पा रही हूँ। मेरे हालत ऐसा हो गया है, मतलब वो खुद ही अभी शैतानी कर रही है, वो बहुत प्यार से धोखा दे दिया है मेरे को, ये सच है। अब मैं बचना भी चाहती हूँ, वो भी बचने का रास्ता भी बंद कर दिया है, मतलब आसानी से बांग्लादेश भी नहीं जा सकती हूँ। इतनी मेरे को तकलीफ दे रही है, जो मेरे जगह को और लेडी होती ना अब तक तो सुसाइड कर लेता, बट मैं मेरे बच्चा के लिए, क्योंकि मैं भी जिद्दी कम नहीं हूँ, वो तिवारी है तो मैं भी मिसेस तिवारी हूँ, ऐसा नहीं है उसका बेटा का माँ हूँ मैं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं भी देख रही हूँ, तो कब तक कितनी हद तक गिर सकती है मैं भी देख लूंगी। वो बहुत कोशिश कर रही है मेरे को मेंटली, फिजिकली, मतलब हर तरह का से एक क्रेप में लेके दुनिया को दिखाएगी कि ये लड़की आया है पैसा के लिए। मतलब देखिए ना, वो जो क्या बताऊं, एक गैंग बनाया है, चारों तरफ से घेरी हुई होती है ना, जो मैं अकेला हूँ इस देश में। हाँ ठीक है, ससुराल है, ससुराल का लोग तो एक्सेप्ट कर लिया, बट जिसके पास आया हूँ उसके दिमाग में अब कीड़ा घुसा है, जो उसका दिमाग इधर से उधर हो रही है। जो अपनी बच्चा के लिए कि उल्टा सीधा बोल रही है, इतना स्मार्टली गेम खेल रही है, उसको सामने वाला को ये नहीं लग रहा है जो सामने वाला भी पढ़ी लिखी है, मैं समझती हूँ, बट मैं मजबूर हूँ, इसीलिए मैं चुप हूँ। ऐसा नहीं मैं समझती नहीं हूँ, मैं सब कुछ समझती हूँ, बट मैं चुप इसीलिए हूँ, जो छोटा बच्चा है, लड़ने से क्या होगी, चाहे प्यार से सब कुछ हो जाए तो अच्छी बात है। अब तुम जाने भी नहीं दे रही हो, मतलब रख भी नहीं रही हो, भूखा प्यासा मार के फिर दुनिया को दिखाओ, देखो ये लड़की आया मेरे को पैसा लेके। और मेरे को ना एक बात है, जो पैसा इतनी कहाँ से आया, क्या आपका इंडिया में गवर्नमेंट क्या किसी का पैसा का जो उसका टैक्स है, क्या इसका वेरीफाई नहीं करती है? उन लोगों को वेरीफाई करना चाहिए, इतनी पैसे कहाँ से आ रही है, जितनी सबको क्रेप में लेके एक गंडी बना लिया, एक टीम बनाया है। जैसे आप जो आपका गाड़ी गया है तो उसमें तो लिखा है ना इंडिया डेली न्यूज, तो उसमें देख के फोन कर दिया जरूर उसको, तो जो उधर का लोग है, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ, तो उन्होंने मेरे को फोन कर दिया तुरंत। मैंने बाद में देखा है, अन्नू की वजह से फोन नहीं उठा पाया, तो बाद में देखा है, तो उन लोगों का क्या है, एक गैंग है,
कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कोई उसको मदद नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जानती है, मैं यूट्यूब चैनल के लिए नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ तभी बताती हूँ जब मेरा जरूरत हो जाती है, जब हाँ मुझे मदद चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस मैं जानती हूँ, वो एक एक्टर है, हीरो है, मैं भी उनका बहुत मूवी देखा है। उनका केस जिस तरह से दबाव में लिया है ना, 3 साल दबा के रखा है, वो सेम मेरे साथ हो रही है। मैं जीता हूँ, वो मर चुकी है, फर्क सिर्फ इतनी है, मेरे पास एक बच्चा है, मैं इतनी ही फर्क है। इतनी दबाव कर रही है ना, मैं सोच भी नहीं सकती, आपके सोच से भी बाहर है। आप जाके भी देख के आया ना मेरा हालात क्या है, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं कहाँ रहने वाला लड़की हूँ और कहाँ रह रही हूँ एक बच्चा के लिए। सिर्फ हाँ उसका पापा ने इस तरह से, अब वो क्यों खुल के सामने नहीं आ रही है, वो सोचना चाहिए था पहले। तो हर तरह के से मेरे को परेशानी, हर तरह का से मेरे को दबाव पे लेना, मतलब मेरे को गलत प्रूफ करने का इतनी कोशिश कर रही है, मतलब सोच भी नहीं सकते यार, इतनी हद तक वो गिर चुकी है। जब वो खुद अब मेरे को फोन करके बोल रही है जे तेरे को मार दूंगी। मैंने बोला अभी आ जाओ मारने के लिए, अभी आ जाओ। पहले तो कुछ दिन से हो रही है, मतलब बहुत चर्चा हो रही है जे बच्चा का डीएनए कराओ, मतलब मेरे कैरेक्टर पे ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आप सोच सकते हैं, तुम्हारा बीबी 2 बच्चा को छोड़ के बांग्लादेश जाके शादी करके आए हो, उस लड़की को कैसे पता लगेगा तेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो तो सिर्फ उसका ऑफिस से देखेंगे ना, उसका बॉस को उसका ऑफिस में क्या बायोडाटा है, इसे भी तो देखना है ना, उधर से ही तो पता लगाना है ना। हाँ, मेरा आइडेंटिटी क्या है बताइए, तो आप लोग कैसे पता लगाएंगे जो कहाँ से आया है सोनिया, राइट? तो उन लोगों का ही तो मैंने पता लगाया ना। तुमने इतनी झूठ बोल के शादी किया, नहीं बचा सकते तो क्यों शादी किया है, क्यों बच्चा तक गया है? जानना चाहता हूँ, बात जरूरी, बहुत जरूरी है जानना ये चीज कि आप पे आरोप लगा रहे हैं, जो सौरभ कांत तिवारी है वो ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर मैं आपके दुख को कम नहीं कर सकता, लेकिन जरूर मैं आपके साथ खड़ा हो सकता हूँ। हमारे जैसे कई लोग ऐसे हैं जो आपके साथ में हैं। नहीं, मैं तो चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी लड़की के साथ कभी नहीं हुए। और मेरे बच्चा को जितनी जलील किया है ना, किसी मतलब इतना नालायक बाप नहीं होना चाहिए। जो मतलब क्या बताऊं, बाप बोलने भी उसको, मेरे को अभी शर्म आ रही है जो उसको बाप का वो लायक ही नहीं है, उसको तो औलाद होना ही नहीं चाहिए। जो इस तरह से अपनी बेटा को मतलब गलत बोलती है ना, तो उसको कोई नालायक, मतलब इतनी नालायक हो चुके हैं ना, जो उसको कोई औलाद नहीं होना चाहिए। बस वो तो उसको बिना औलाद का रहना चाहिए, जो उसको पापा बुलाने वाला कोई नहीं होना चाहिए। मत रोइए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी हर बात को सामने रखने की, आपके साथ खड़े हैं हम लोग, और हमारे जैसे कई लोग आपके साथ में, कई भारतीय आपके साथ में। एक कोई ऐसा अगर आदमी कर रहा है ऐसा, तो आपको उस वजह से आप परेशान ना हो, भगवान सब कुछ ठीक करेंगे। और आप सोच सकती है, दुनिया में एक बच्चा का आइडेंटिटी उसका पापा होती है, जब वो नालायक होती है ना, उसको आप क्या बोल सकते हैं? आप बताइए ना। मैं जो आप बोल रही हूँ ना, मजबूरी से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो बड़ा होके पूरा डाटा निकाल लेगी, क्योंकि वो तिवारी है, ये भी छोटा तिवारी है ना, वो इतनी तेज जा सकती, इतनी दिमाग चला सकती, तो ये बच्चा बड़ा होके क्या हो गया? आप बताइए ना, मेरे को बताइए। मैं एक अच्छी माँ बन के मतलब कैसे इसको बड़ा करूं, कैसे उसका दिमाग में शांत करूं? जो नहीं है, जो ये जो हो रही है, ये तो सामने एक दिन वो देखेगा ना, सुधर सकती है? आप बताइए ना, आप एक आम इंसान होके बताइए, क्या सुधर सकती है सब? नहीं, बिल्कुल समाज का जो नहीं सुधर सकती है, बताइए। व्यक्ति पे बहुत खराब असर पड़ता है, बच्चा है, बच्चा के मानस पटल पे बहुत खराब स्थिति जाएगी। मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, आप मत रोइए। और हम लोग बस चाह रहे हैं कि किसी तरीके से आपकी जो बातें हैं वो लोगों के पास पहुंचे, ताकि आपके लिए लोग खड़े हो सके, स्टैंड ले सके। आपके पति हमेशा आरोप लगाते रहे हैं आप पर कि आपने वहां पर जबरन उनके साथ शादी की, उनका धर्म परिवर्तन करवाया था। क्या मामला था वो धर्म परिवर्तन करवाने का? क्या जबरदस्ती थी वो? नहीं। देखिए, मेरे साथ जो वीडियो में देखा है ना, मेरा जो कंपनी क्वार्टर में जो वीडियो देखा डांस का जो भी है, उसमें के और भी 2-3 इंडियन बंदा है। आप एक बात बताइए, इंटरनेट का जमाना है, स्मार्ट है दुनिया, अभी तो जमाना बहुत आगे बढ़ चुकी। मैं इतनी कम उम्र में इतनी छोटी बच्चा लेके बांग्लादेश से इंडिया जैसा कंट्री में आके, हिंदू कंट्री में आके, मैं मोहम्मडन हूँ, मैं जानती हूँ सबका धर्म पे एक सिंपैथी है, तो मैं आ सकती हूँ। और वो 3 साल में क्यों कंप्लेन नहीं किया, क्यों मोदी सरकार से गुहार नहीं लगाया? जब मेरे साथ इतनी जबरदस्ती हो रही है, मेरे को गाय कटाया, मैं नमाज पढ़ाया, मेरे को बीफ खिलाया, अब बताइए क्यों नहीं बताया? अब बताइए ना, कोई उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। आप ये नौटंकी कर रही है, अभी वो मेरे को गलत प्रूफ करने का कोशिश करे। आप बताइए, 2 दिन कल भी एक उनका एक मैंने लाइव इंटरव्यू सुनी है, जो उसका पूर्व पत्नी रचना बोल रही है, जो मेरा हस्बैंड बीफ
नहीं खाया है, बट बीफ का जो ग्रेवी खाया है। और क्या है, पंडित लोग नॉनवेज खा सकते हैं, मतलब पंडित लोग बाहर जाके नॉनवेज खा सकते हैं, घर में नहीं खा सकते। अंडा खा सकते हैं। आप बताइए, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इतना जानती हूँ, जो असली जो पंडित होती है जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाएगा, और असली पंडित कभी किसी को तंग नहीं करते, कभी इस सब लफड़ा में नहीं पड़ती है। तो आप बताइए, वो खुद बता रही है, उसका ही धर्म पत्नी उसको बता रही है। मेरा तो मुंह बंद है, मैं तो कुछ नहीं बोल रही। उन्होंने बांग्लादेश जाके हर चीज किया है जो मुस्लिम धर्म में अनुसारी है। मैं तो बचपन से मुस्लिम ही हूँ, मैं जन्म से ही मुस्लिम हूँ, अब सब कुछ करके आया है। तुम पूरा फिल्मी टाइम में सब कुछ किया, और जब इधर आया हूँ तब पूरा चेंज है। दुनिया बेवकूफ है, बताइए। तुम्हारा पत्नी बता रही है। बहुत वैलिड पॉइंट है कि आप वहां से, जब सौरभ कांत तिवारी वहां पर थे, वहां से यहाँ आना जाना था, बातचीत होती थी, तो उन्होंने शिकायत कभी क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे बांग्लादेश में जबरदस्ती तो बहुत वैलिड पॉइंट है। और इसका जो, आप पहले पानी पीजिए आप, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा आपके साथ जो हुआ है, या हम कम नहीं कर सकते उस चीज के लिए, हम बांट जरूर सकते हैं, आपकी बात को सबके सामने रख सकते हैं, ताकि लोग समझ पाए कि आपके साथ में कितनी जो जाति नहीं, लोगों को बेवकूफ बना रही है। आप बताइए ना, मैं हिंदुस्तान में हूँ, इंडिया में हूँ, मेरे ससुराल में हूँ, मेरे बच्चा का देश में हूँ। आप बताइए, मैं एक शब्द गलत बोला, आप लोग मेरे को छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मीडिया है ना, मीडिया आपके साथ हमेशा रहा है, कोई नहीं छोड़ेगा। दुनिया में गलत जो करती है ना, कोई नहीं टॉलरेट करती है। आप बताइए, उन्होंने बोल रहे हैं मैं जबरदस्ती गाय कटाया। गाय इंडिया में माता माना जाती है। मैंने कई सारा इंटरव्यू में बोला है, हाँ ठीक है, वो तो माता माना जाती है, तो उस माता को ही कैसे करके खाया? वो असली पंडित हो, कैसे बांग्लादेश में जाके इतनी नौटंकी करके आया? कैसे एक धर्म के साथ खेल के आया है? वो खुद का धर्म को बेइज्जती किया, पंडित जात का बेइज्जती किया, वो मेरे को बेइज्जती किया, वो मेरे धर्म को भी छोटो किया है, वो मेरे देश को छोटा किया है, इंडिया का भी बेइज्जती किया है। आप बताइए, इतनी सारी चीज करके वो इंडिया में आराम से घूम रही है, आराम से रह रही है, आराम से खा रही है, आराम से पी रही है। क्या, हाउ कैन इट पॉसिबल? बताइए, कैसे पॉसिबल है? क्या इंडिया में कानून नहीं है? क्या इंडिया में पंडित लोग नहीं है? क्या हिंदू समाज नहीं है? कुछ भी नहीं है। बताइए, क्यों उनका विचार नहीं हो रही है? और दूसरी बात मैं सबको बताना चाहती हूँ, अंजू 6 महीने हुआ है, वो मुस्लिम हुई है। मैंने सुना है, पूरा नहीं जानती हूँ, मैं इतनी सी जानती हूँ, जो पाकिस्तान जाके उन्होंने धर्म चेंज करके शादी किया, राइट? लगभग 6 मंथ हुई है, अभी 7 मंथ होने वाला है। तो उन्होंने धर्म चेंज किया, उसको इतनी बड़ा हाईलाइट कर रही है जो हाँ अंजू फातिमा है। तो मेरा हस्बैंड सौरभ कांत तिवारी से सौरभ बन के 3 साल से हो चुकी है, और अंजू तो कोई गाय काट के नहीं आया। अरे पंडित तो जाके गाय भी काट के आया, वो मांस भी मिला के आया, खा के भी आया है, 3 साल में सारे कुछ पालन करके आए। तो उसका क्यों हाईलाइट नहीं हो रही है? उसका क्यों पंडित लोग जाके उसको नहीं खींच रही है? जो तू 3 साल से धर्म चेंज करके कैसे तू 2 धर्म के साथ खेल सकती है? आप बताइए। ठीक है, मेरा मैटर तो कोर्ट में हो ही जाएगा। वो जो इतनी बड़ी पाप किया है, इतनी बड़ी पाप करके आके चुपचाप है, और इसका क्यों विचार नहीं है? उसका क्यों हाईलाइट नहीं हो रही है? बताइए। उसका तो हाईलाइट होना चाहिए ना। जब अंजू को फातिमा जाना जा रही है, तो सौरभ कांत तिवारी को क्यों सौरभ नहीं जाना जा रही है? क्यों उसको जनता के सामने लेके आ रही है? जो हुआ क्या, बता, सब कुछ बताना ही पड़ेगा। क्योंकि आप बताइए ना, मैं इंडिया को रेस्पेक्ट करती हूँ, मैं इंडिया में इससे पहले भी 4 बार आ चुकी हूँ। आप बताइए, मैं कौन सा हक से इंडिया में आया हूँ? कौन सा जोर में अभी खड़ा हूँ? बताइए। क्योंकि मैं सच हूँ, मैं जो भी बात बोल रही हूँ सच है। आप लोग वेरीफाई क्यों नहीं कर रही है? उसको क्यों नहीं खींच रही है? आप बताइए ना, वो 2 धर्म के साथ खेला है। आप समझ नहीं रहे कितनी बड़ी खिलवाड़ है? इस तरह का लोग इंडिया में बदनाम कर रही है। मैं नहीं, मैं सोनिया तो आया हूँ मजबूरी में, मेरा ससुराल आया हूँ। अभी भी मैं बोल रही हूँ, मैं रेस्पेक्ट करती हूँ, हमेशा रेस्पेक्ट करूंगी, मैं हर धर्म को रेस्पेक्ट करती हूँ। एक ने मेरे को पूछा है, आपने क्यों काराजत का व्रत रखा है? भाई, काराजत का व्रत मेरा हस्बैंड ने सिखाया है, जिसको रखने से पति का लंबा उम्र मिलती है। तो कुछ चीज करने से किसी का भलाई होती है, तो उसमें करने से क्या दिक्कत है? अब बताइए ना। मैं किसी को बचाने के लिए मंदिर पे चली जाऊंगी, जूता मूता खोल के जाके पूजा भी करूंगी, उसको मैं उधर से बचाऊंगी, क्या गलत हो जाएगा? बताइए ना। तो ये जो है ना, वो तो बहुत चाल चल रही है। इस चाल से मैं फंस चुकी हूँ इतनी बुरी तरह से। जो बात जब आई आपके सौरभ कांत तिवारी, जो आपके पति हैं, उन्होंने कहा कि बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएं, तो क्या आपको कभी आपत्ति इससे नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो जो मेरे को बेइज्जती करना है ना, वो कर चुकी है। आपने तो पहले से ही मेरे साथ है, तो आप बताइए, जितनी भी बेइज्जती करना है मेरा कैरेक्टर लेके, आप सोच सकती है, एक माँ को एक बच्चा को बोल रही है जो उसका डीएनए कराओ, मतलब वो माँ कैरेक्टर लेस है, इसीलिए तो बच्चा का डीएनए करना है। तो आप सोच सकती है, मैं एक कुमारी लड़की हूँ जिस उसके साथ शादी हुई है, कितनी बड़ी दुख की, मतलब कितनी बुरा लगती है। आप बताइए, आपका माँ के ऊपर कोई उंगली उठाए कि आपको माँ को कैसे लगेगा? तो मेरे को इतनी बेइज्जत कर रही है, तो आप क्यों नहीं कर रही है? बताइए। डीएनए का बात बोला है ना, तो आप क्यों नहीं कर रही है डीएनए? उसको तो डीएनए करना चाहिए ना। उसको प्रूफ करने के लिए बोलिए जो हाँ ये मेरा बच्चा नहीं है, वो भी कोर्ट के थ्रू से।
मैं तो हूँ ही ना, तो आप उसको प्रूफ क्यों नहीं कर रहे ये हैं? बात आपने बहुत सही कही है। दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि सिर्फ लड़कियां क्यों प्रूफ दे कि ये मेरा बच्चा है, वो हाँ। भी प्रूफ दे कि नहीं, इनका उसको बच्चा प्रूफ देना इनका चाहिए। प्रूफ मैं देना नहीं चाहिए। प्रूफ दूंगी जो उसका बच्चा है, मुझे तो पता है ना उसका बच्चा है, उसको भी पता है, बट उसको प्रूफ देना होगा क्योंकि वो मेरे कैरेक्टर के ऊपर, मेरे बच्चा का जिंदगी के ऊपर उंगली उठाया ना, तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा जे हाँ ये मेरा बेटा नहीं है। क्योंकि एफआरओ ऑफिस ने, जब मेरा एग्जिट हो गया, एफआरओ ऑफिस ने बोला है जे बच्चा को लेना है तो उसका पापा का परमिशन चाहिए। तो आपको मैंने बोला भी था, तो उसी टाइम पे मैंने उसको फोन कर दिया, मैं क्योंकि मैं बहुत होपलेस हो गया, मैं बच्चा लेके कैसे जाऊं। तो मैंने बोला जे तो प्लीज आप उसका यह दे दो, मतलब स्टेटमेंट दे दो। उन्होंने तुरंत स्टेटमेंट दे दिया, ये सच है, वो तुरंत स्टेटमेंट दे दिया जो हाँ इस बच्चे को लेके वो बांग्लादेश जा सकती है। उसके बाद ये बात मैंने छुपाया 2-3 दिन उसका, लिखित रूप से दिया, हाँ लिखित रूप से दिया था कि मेरे बच्चा है और मुझे कोई आपत्ति नहीं हाँ, है। लेने दर्शकों को बता दीजिए वो क्या था लिखित में जो लिखा हुआ था, आज वो क्या उसमें उसमें लिखा था जो मेरा बच्चा का रियल नेम है उसको लेके जे हाँ जो सब्जेक्ट लिखा है जे इसको लेके जा सकते हैं, मेरा इजाजत है। उसके बाद उन्होंने लिखा है उसका डिटेल्स, बच्चा का पासपोर्ट नंबर, मेरा पासपोर्ट नंबर, जहाँ इस बच्चा को लेके वो बांग्लादेश जा सकते हैं। उसमें जो सौरभकांत तिवारी लिखा है उसके ऊपर उनका सिग्नेचर है और फादर भी लिखा है, मेरे जो साइड में सिग्नेचर है मदर है। तो ये एफआरओ ऑफिस का डिमांड था जे इसको लेके जाना है तो आपको इस तरह से लीगल तरीके से जाना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं छोड़ दूंगी, कल उसका पापा आके बोलेगी जो कोर्ट में तो वो रहने का इजाजत मांगा। तो बता दूं कि ये रूल होता है कि जैसे अगर बच्चा, क्योंकि इनका और सौरभकांत तिवारी का बच्चा है, तो दोनों का कंसेंट होना चाहिए कि भारत छोड़ के, भारत से बांग्लादेश वापस जाना है, तो दोनों परिवार के जो लोग हैं यानी माता और पिता जो है दोनों को सिग्नेचर चाहिए होता है। तो उसमें पिताजी का कंसेंट जो है सौरभकांत तिवारी ने दिया था। नहीं, और भी मैं क्लियर करके बता रही हूँ, जब मैं उसको लेके आया बांग्लादेश से, उसी टाइम पे मेरे को बहुत पूछताछ किया बांग्लादेश में जो एयरपोर्ट में है कस्टम ऑफिसर, जिस बच्चा का पापा कहाँ है। मैंने बोला इस बच्चा का पापा इंडिया में है, उसका पासपोर्ट में पापा का नाम है, मेरे पासपोर्ट में उसका पापा का नाम है। उसके बाद उसका पापा का आधार कार्ड का कॉपी, उसके पापा का पासपोर्ट कॉपी, इवन उसका एड्रेस, इवन उसका जो नंबर है पूरा वेरीफाई करके फिर मेरे को छोड़ा, क्योंकि उसका पापा उस टाइम पे इंडिया में ही है। तो उसके बाद बोला आप कहाँ जाओगी, मैंने बोला उसके पापा के पास जा रही है। उसके बाद छोड़ा है। कब तक ऐसे भटकती रहेंगे? कुछ तो उपाय निकालेंगे नहीं, या कुछ तो ऐसा एम कुछ तो होगा कि भाई हमें क्या करना है, वापस जाना है, सौरभकांत तिवारी के साथ रहना है, भारत में रहना है, बांग्लादेश लेके जाना है, क्या करना है आपको? देखिए मैंने तो आया उनको लेके जाने के लिए, उन्होंने भी मेरे को बुलाया है, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था जो आप नहीं आ सकते हो तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि अभी तो हालात उनका दिमाग घूम गया है, अभी शायद उनका नया कुछ जिंदगी में आ चुकी है, मेरा जरूरत शायद खत्म हो चुकी है, मतलब प्यार से धोखा दे दिया है। क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट था उसी टाइम पे, जे मैं ऐसा भी हो सकती है मैं जाने के बाद मेरा फैमिली प्रेशर में बहुत उल्टा सीधा बोलूंगी, बट तू विश्वास मत करना, तू तेरा हक मत छोड़ना। मैंने बोला आप नहीं आ सकते तो मैं जरूर जा सकती हूँ। मैं बोल रही हूँ, इससे पहले भी मैं इंडिया में गया हूँ, और होती है ना जब सामने मेरा पति है, अरे मैं कल किसके पास जा रही हूँ, पति के पास, तो एक अलग से दम होती है। तो मैं उसी दम पे आया, तो आने के बाद भी सब सही चला, जितनी भी प्रॉब्लम हो आप जानती है, मैं मीडिया पे गया, वो मीडिया पे गलत स्टेटमेंट दिया, मैंने कभी उनके खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ है वो दबाव पे है। और अब जब वो खुल के आके बच्चे के बारे में, मेरे कैरेक्टर के बारे में मतलब उंगली उठाती है, आप सोच सकती है, गलत बोलना और उंगली उठाना अलग बात होती है। अब 10 गलत स्टेटमेंट दो, मुझे कोई दुख नहीं है, बट आप बोल के रही हो, वो तो सोचना चाहिए, दूध पीते हुआ बच्चा तो नहीं है, बिल्कुल उनको तो सोचना चाहिए जे नहीं मैं बोल क्या रही हूँ, मेरे ही बच्चा को डीएनए करने के लिए बोल रही हूँ, मतलब सोनिया खराब है, तो इसीलिए आप बोलना पड़ा मुझे सबके सामने जे आप क्यों डीएनए नहीं कर रही है। मैं पूरा इंडिया का लोगों को बोलना चाहती हूँ जे उसको प्रूफ करने के लिए बोलिए जे ये बच्चा उसका नहीं है, उसको अभी ये प्रूफ करना ही होगा, डीएनए कराओ जे हाँ मेरा बच्चा नहीं है, वो भी कोर्ट के थ्रू से उसको बोलना ही पड़ेगा। और दूसरी बात देखिए, एक डिवोर्स का एक फंदा लगा के रखा है, जो मैंने डिवोर्स दे चुकी हूँ, मैंने मतलब उल्टा सीधा कागज, वो कागज मेरे तक आता ही नहीं है, ना दिखाती है। उन्होंने ये अफवाह फैलाया कि आप हाँ डिवोर्स दिया हुआ है। मतलब पूरा क्या है, एक प्लानिंग है, जो अभी तो वो बांग्लादेश उसका माँ से मिलने के लिए जाना चाहती है, तब अभी मौका है, उल्टा सीधा बोल दूंगी तो लोग मेरे को ही सही सोचेगा और उसको ही गलत, ये लड़की गलत है, ठीक है ना, क्योंकि मैं तो जाना चाहती थी, सच है,
तो इसीलिए उनको एक मौका मिल गया जे हाँ अभी बोल दूंगी तो इस लड़की जलील हो जाएगी और मैं साफ हो जाऊंगी। तो मैंने बोला ठीक है आप डिवोर्स देगा, आप बताइए आपने डिवोर्स दे दिया है तो जरूर कानूनी रूप से दिया है तो वो डिवोर्स पेपर लेके सबके सामने आ जाइए ना, कोर्ट पे आ जाइए। तो मेरा वकील है, आपका वकील है, सामने आके बैठ जाइए हाँ मैं इस लड़की को डिवोर्स दे देंगे। अरे क्या रहा, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, तो दिया है तो सामने आके बोल जहाँ मैंने डिवोर्स दिया, ये डिवोर्स पेपर ये सच है, ये रियल है, ये डिवोर्स सही है। नहीं, अब जैसे ठंड का महीना है, अभी इतने साल 1 साल हो जाएंगे आपको आए हुए, लेकिन कब तक भटकेंगे ऐसे? कुछ तो आपको एक निकालना पड़ेगा ना रास्ता कि आपको हाँ, क्या करना है। देखिए वो तो मेरे को होल्ड करके रखा है, आपको तो मैंने बताया वो एक जाल बिछा के रखा है हर तरह से, जे बांग्लादेश ना जाए और इंडिया में मैं नहीं रखूंगी, इसको तरफ तरफ के मारूंगी, फिर वो मैं ही उसको भेजूंगी। मतलब होती है ना जे हाँ थोड़ी पैसा मैसा दे के भेजूंगी और दुनिया को दिखा दूंगी देख ए बांग्लादेशी लड़की, मेरा देश का भी बेइज्जती, मेरा भी बेइज्जती, मेरा सरकार का बेइज्जती, जे देख लड़की पैसा के लिए आई है। मतलब सच को कैसे पलटना है। मेरा हस्बैंड को देखिए, मैं उसको वाइफ हूँ, मैं उसको रग रग में जानती हूँ। मेरा हस्बैंड हमेशा किसको ना जीरो बनाना है किसी को, वो बहुत अच्छा से उसको ये टेक्निक आती है, बहुत अच्छा से। तो आप चाहती है कानूनन जो भी हो वो कानून पक्ष हाँ के साथ जरूर जरूर। अच्छा, आपने अभी अपने परिवार से बातचीत होती है आपकी? हाँ मेरा बातचीत होती है कैसे हमेशा। है वो, आपसे पूछते हैं हालचाल? देखिए मेरा मम्मी तो बहुत रो रही है क्योंकि मेरा जो हालात है अभी बहुत खराब है, बहुत ज्यादा ही खराब है, क्योंकि मेरा जान का खतरा है। हर एक सेकंड मैंने डर डर के जी रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है, इसको मारने का कोशिश करती है, क्योंकि ये रहेगा तो जरूर उसका तो DNA बोले ना कुछ भी बोले उसको तो होना ही होना है, वो तो लड़का है ना और देश तो उसका ही है ना, चाहे कहीं भी पैदा हो आएगा ही आएगा। तो इसको भी मारने का कोशिश करते, मेरे को भी, और मेरे को इतनी दबाने का कोशिश करते, भूखा प्यासा मर के उसके बाद उसको भेज दूंगी। तो उसका यही लक्ष्य है। सोनू सूद से आपने मदद मांगी है, तो क्या सोनू सूद से कुछ बात हुई है? क्या चाहते हैं सोनू सूद से, क्यों चाहते हैं सोनू सूद से? सोनू सूद से इसीलिए चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एक सोशल वर्कर है, बहुत पॉपुलर, इन्होंने वास्तव में लोगों के लिए काम किया। आप जानती है जो मेरा सब्जेक्ट भी सोशल वर्क है और ऐसे में मैं एक प्रोफेशनल भी एक सोशल वर्कर हूँ, मैंने सोशल वर्क करके भी आया हूँ, MA भी किया है मैंने सोशल वर्क में ही। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जो सोनू सूद से मैं मदद चाहती हूँ, जो एटलीस्ट मेरे को मदद करिए, मेरे बच्चा के खातिर मदद करिए, क्योंकि मेरा जो हालात है अभी बहुत बहुत खराब कंडीशन है, हर एक सेकंड मेरे लिए बहुत खतरा है और इस जंग से मैं बचना चाहती हूँ और लोगों को भी सेवा करना चाहती हूँ। तो पुलिस का क्या रवैया, अभी कुछ बातचीत हुई है पुलिस वालों से? देखिए कल जब रात में धमकाया है तो मैंने 112 नंबर पे फोन कर दिया और पत्रकार वालों को भी बता दिया है, तो उस टाइम पे पुलिस तुरंत आ गया है। अब पुलिस आके उन्होंने उनको भी धमका के गया है और पुलिस बता के गया, सेफ्टी दे रही है पुलिस, बट कब तक इस तरह का चलेगा, इसका तो अंत होना चाहिए, इसको एक सॉल्यूशन होना चाहिए और वो सॉल्यूशन करने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं अभी सौरभ कांत तिवारी के बारे में बहुत सारी बातें, मैं कोशिश करता हूं उनको भी फोन करने की और ऑन कैमरा बात करने की, वो क्या कहते हैं अभी आपके बारे में, फोन उठाते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आपकी बात करवाऊं। ठीक है, मैं भी फोन नहीं मेरे नहीं, आप ही बात करिए, आप ही क्वेश्चन करिए, पूछता हूं कि क्या कहना है उनका। मैं अंकित भाई एक बार दिखाइए कि सौरभ कांत तिवारी का जो फोन है वो क्या कहना है, क्या लग रहा है, क्या कहना है उनका। हेलो, सौरभ कांत तिवारी जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। जी, आदित्य कुमार बात कर रहा हूँ, इंडिया डेली लाइव न्यूज चैनल से। बताइए सर। अभी हमारे साथ में आपकी वाइफ हैं सोनिया अख्तर जी, और बात हमसे कर रही हैं अभी। आपके पास गलत जानकारी है सर, जानकारी सही कीजिए, मेरी कोई वाइफ सोनिया अख्तर नहीं है सर, जानकारी ठीक कीजिए। नहीं, वो आपने वो तो कह रही है, वो आरोप लगा रही है, तो आप इसका खंडन कर रहे हैं अभी यहाँ पे? बिल्कुल सर, कोई इंटरेस्टेड नहीं है फोन पे किसी चीज का खंडन करने में सर। ये खुद को ना ऑन कैमरा इन्होंने खंडन किया है इस चीज का, और इन्होंने कहा है कि अगर आप आदेश लेते हैं तभी आप इसको दिखा सकते हैं कुछ और। कि ये योगी बाबा खुद ही है, ये खुद योगी बाबा बन के बैठा है यूपी में, आप इसको क्या कर सकती है। हमने देखा कि पिछले 1 साल में कई ऐसे तमाम किस्से आए हैं, ऐसी कहानियां आई हैं जो सरहदों की दीवारों को तोड़ती हैं, जैसे कि सीमा हैदर, आप दोनों की कहानी काफ़ी सिमिलर है क्योंकि आप दोनों के वकील भी एक ही हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई और सोनिया अख्तर फंसती हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं तो पहले बात यही है, जब मैं नहीं चाहती हूँ जो मेरे जैसा सोनिया कोई किसी को इतना मजबूर हो के आना पड़ा खुद का देश छोड़ के, वह किसी के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए मैं दुनिया के सामने बोलना चाहती हूँ जो किसी के साथ भी ऐसा ना हो, जो ना दोबारा किसी को सोनिया बन के आना पड़े। मैं तो यही दुआ करूँगी।
पूर्व में आपके पति ने आप पे आरोप लगाया था कि हनी ट्रैप में उन्हें फंसाया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कैसे आपकी मुलाकात कैसे हुई उनसे? देखिए, उन्होंने बांग्लादेश में नौकरी के दौरान गया, 7 साल रह के आया है और उसके साथ कोई हनी ट्रैप नहीं हुई है, उल्टा मेरे साथ हुई है। क्योंकि आप देख रही है ना, अभी वो पंडित बन रही है और उधर जाके मुस्लिम बन के रहा, शादी कर लिया, बच्चा भी कर लिया, अभी पंडित बन गया है। झूठे रेप केस में फंसाने का आरोप, एफआईआर में नाम डालने को लेकर आपके परिवार के ऊपर उन्होंने एक आरोप लगाया है कि करीब 5 लाख रुपए भी उनसे लिए गए हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, उन्होंने, आप एक बात बताइए, इंटरनेट का ज़माना है, मैं कैसे इधर पहुँच गया हूँ? मैं तो बांग्लादेश से आई हूँ ना, और उनके ही देश में उन्होंने कुछ नहीं बोल सकती और उधर उन्होंने कोई एफआईआर दायर क्यों नहीं किया, किसी से कंप्लेन क्यों नहीं किया? अरे बात बताइए, उन्होंने इतनी बड़ा देश का एक आदमी है, तो उनको इतना हिम्मत नहीं था जो बांग्लादेश में किसी को बोलना। और उसका जो कंपनी ओनर है मिस्टर जॉन, वही केरला का है, वही इंडियन है और अभी भी स्टिल नाउ अभी भी 10-15 लोग इंडियन लोग की एक ही कंपनी, उसी कंपनी में नौकरी कर रही है, तो किसी को क्यों नहीं बताया? आप इंडिया में न्याय की मांग कर रही हैं, क्या आपने बांग्लादेश में भी अपनी मांग को रखी है? नहीं, देखिए, बांग्लादेश सरकार से आपने कोई गुहार लगाई है? बांग्लादेश सरकार, देखिए, मैं जहाँ रह रही हूँ वो तो यूपी में है, तो उसमें तो योगी बाबा तो है ही, उनके ऊपर तो कोई नहीं है, तो बांग्लादेश सरकार तक जाने का जरूरत नहीं होगी, इसमें ही उसको हो जाएगा, उनसे ही मेरा न्याय मिल जाएगा। क्या लगता है, योगी पे भरोसा है? हाँ, जरूर भरोसा है। आप, मैं देख रही हूँ न्यूज़ रूम में एक छोटा सा बच्चा है आपके साथ, तो आप क्या क्या करती हैं, मतलब कैसे अर्न करती हैं और कैसे उसका पालन पोषण कर रही हैं? देखिए, अर्न तो मैं नहीं करती हूँ अभी, ये सच है। अभी तो जो सोसाइटी में रह रही हूँ, सोसाइटी लोग ही उस बच्चा को और मेरे को पाल रही है, बोल सकती है आप, मदद कर रही है। और कैसे मदद मिल रहा है? जैसे बच्चा का कोई दूध देती है, खाने पीने का चीज़ देती है, कोई कैसे भी करके, कोई कंबल देती है, कोई चादर उड़ाने के लिए देती है, कुछ ना कुछ दे के सब लोगों ही मदद करती है। तो आसपास के जो आपके पड़ोस में लोग रह रहे हैं, वो आपको खाना दे रहे हैं, आपके बच्चे को दूध दे रहे हैं, सारा काम मतलब आपकी सोसाइटी का लोग ही करती है। और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं, क्या वहाँ पे लोग, मतलब कैसी प्रतिक्रिया है? नहीं, लोग बहुत अच्छा है। देखिए, कोई किसी का पर्सनल मैटर में ऐसे खुल के नहीं आ सकती, ये सच है। और खास करके सामने वाला लोग इतनी झूठा होती है, इतनी फरेब होती है, तो उन लोगों के मुंह कोई नहीं लगना चाहती है। तो सोसाइटी का लोग बहुत अच्छा है, सोसाइटी का जो ओनर है वो भी बहुत अच्छा है, जो मेरे को रहने दे रही है, मैं मेंटेनेंस रूम में रह रही हूँ, तो सब मिलके सब लोग अच्छा है। आप जब से इंडिया आए हो, आपको अपने जैसी कोई और दूसरी मिली? आप किसी के ऐसे संपर्क में आई हैं जो आपकी तरह ही इस चीज़ से गुजर रही हो? या फिर आपने जैसे बोला, और मेरा दूसरा सवाल ये कि आपने बोला सोसाइटी में आपको लोग मदद कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे लोग सोसाइटी में भी होंगे जो आपके विरोध होंगे, जो कहते होंगे कि नहीं, क्या कहते हैं आप, तो इन सब से आप कैसे मतलब डील करती हैं? पहली बात, जो आपका पहले सवाल है ना, जो मेरे जैसा, जब मैं आया हूँ, जब मीडिया पे मेरा इंटरव्यू हुई है, उसके बाद बहुत सारा लेडीज से जो मेरे से कांटेक्ट किया, क्योंकि मेरा हस्बैंड ने मेरा नंबर को वायरल कर दिया, तो उसके बाद ऐसा बहुत सारा लेडीज है जो एक बच्चा लेके इस तरह से उनके साथ हुई है, तो उन्होंने बोला है जे सोनिया, सोनिया दी, आपने तो मीडिया पे आके बोलने का हिम्मत रखा है, हम लोगों को तो ऐसे दबाव पे लिया है, मारने का धमकी देती है, तो हम बच्चा लेके मतलब छुपक के जिंदगी जी रही हूँ, सामने नहीं आ पा रही हूँ। मैंने बोला है सामने आना चाहिए, बात करना चाहिए, दुनिया के सामने बात रखना चाहिए। बोलो न्याय नहीं मिलेगा, मतलब बहुत तरह के से बात है, बहुत दुखी का बात बोला है। मैंने बोला देखिए, मैं सोनिया आज चली जाऊं, बाहर रहूं, वो तो अलग बात है, बट मैं नहीं चाहती हूँ जो दुनिया में कोई सोनिया जैसा बने और सोनिया को देख के सीखे। जहाँ किसी के साथ ऐसा हो तो सामने आके बात करे और उसको बेचर जरूर होगी। ठीक है, देखिए, जैसे सीमा हैदर और आपके जो वकील हैं वो एक ही हैं, तो क्या आपसे आपकी सीमा हैदर से बात हुई है और उनका क्या आपकी सपोर्ट है इस चीज़ में? उन्होंने मतलब आपकी इस चीज़ में उनसे कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैंने एक बार राघोपुरा में गया है, ये सच है, क्योंकि मेरा वकील दिल्ली से गया है, तो मेरे नोएडा से बहुत पास है, इसीलिए मैं भी जाके मिल के आया, अच्छा भी लगा। सबसे बड़ी बात कि देखिए, एक तरफ तो मेरे बेटा को उसका अपने ही पापा ने इनकार कर रही है, उल्टा सीधा बोल रही है, उसका दिमाग में तो कीड़ा जम गया है, और दूसरी तरफ देखिए, चाहे दुनिया जो भी बोले, इंडिया का नाम तो रोशन कर रही है ना। जो उसका जो पति है, सीमा हैदर का जो पति है सचिन, 4 बच्चों को एक्सेप्ट कर लिया, चाहे एक दिन का खाना खिलाए,
आप सोच सकती है कितनी बड़ी कदम उठाया है, चारों बच्चा को खिला रही है, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा। राघोपुरा गांव का जो लोग है ना, सीमा को बहुत सपोर्ट करती है। चाहे लोग जो भी बोले, मैं सच ही बोलूंगी, सब लोग उनको सपोर्ट करती है और बहुत प्यार करती है। मेरे जाने के बाद भी मेरे को भी बहुत प्यार किया, बच्चों को बहुत प्यार किया। लोग बहुत अच्छा है, गांव का लोग बहुत अच्छे। पहली बार मैं कोई इंडिया गांव में गया हूँ, बहुत अच्छा है उधर का लोग। तो सोनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए, हमारे स्टूडियो में आए, हमारे चैनल में आए। और हम आशा करते हैं कि आपके साथ में जो अन्याय अभी हो रहा है वो जल्द से जल्द ये समस्या खत्म हो, आपको न्याय मिले और आप खुशी खुशी अपने जो भी आप चाहती हैं, या बांग्लादेश जाना चाहती हैं या भारत में रहना चाहती हैं, जो भी है आप जो करना चाहती हैं वो आपको मिले। और सभी तरफ से हम आपको दोबारा से धन्यवाद कहते हैं। दर्शकों को इसलिए जानना जरूरी था क्योंकि सोनिया अख्तर की कहानी आप तक पहुंचना जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के मामले आपके साथ ना हो, चाहे किसी भी तरीके से आप ठगे ना जाए, प्रेम में ना ठगे जाए या किसी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, इसलिए यह जानना जरूरी है। वो हर एक लड़कियों की ये कहानी जानना जरूरी है, हर एक जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, सभी को जानना जरूरी है। किसी तरीके से अगर आप ये ऐसे जो मामले आते हैं उसमें कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है, कितना पीड़ा होता है। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।